नेत्र रोग चिरक ने 496 बताया है, 4/96, भागवत ने 94, सुश्रुत ने 76। मेन अपन को ये याद रखना है कि सुश्रुत ने कितने बताए, सुश्रुत ने कितने बताए, 76 बताए हैं। उसके बाद माधव निधान, भाव प्रकाश और योग रत्नाकर, माधव निदान, भाव प्रकाश और योग रत्नाकर, इन तीनों ने 78 बताए हैं। अब अगर अपन, क्योंकि इस मेन जो है सुश्रुत का ही पढ़ा जाता है इसमें, तो इसलिए अपन सुश्रुत की जो 76 बताए उसका अपन डिवाइडेशन देखें तो उसने वात के 10 बताए हैं, पित्त के 10 बताए हैं, कफ के 13 बताए हैं, रक्त के 16 बताए हैं, सर्वज जो है वो 25 जो बताए हैं और बाह्य के 2। इस प्रकार से टोटल जो है सुश्रुत के कितने हो गए, 76 हो गए। अब अपन उन 76 में अगर डिवाइडेशन करें तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि वात के 10 बताए हैं, तो इनमें भी क्या होगा, असाध्य, याप्य और साध्य होगा। तो वात के जो 10 बताए हैं उनमें सुश्रुत ने वात के जो 10 बताए हैं उनमें असाध्य कौन सा होता है, हत, अधिमंथ, निमिष, गंभीरिका, वात, हत, वर्तमान, ये 4 जो हैं वो वातज, सुश्रुत ने जो नेत्र रोग बताए हैं वात के, उसमें से 4 जो हैं असाध्य हैं। अब इनको याद कैसे करेंगे, तो हत यानी कि मारना, यानी कि ये रोग जो ऐसा है कि मार देगा, तो यानी कि असाध्य हुआ, साध्य होता तो नहीं मरता ना, असाध्य है जब भी मारेगा, तो हत अधिमंत। इसी तरीके से वात, हत, वर्तमान, तो ये दोनों असाध्य हो गए। फिर गंभीर है तो यानी कि असाध्य हुआ, तो इसलिए गंभीरिका ऐसे याद हो जाएगा। और एक अपन को याद करना है निमिष। तो वातज के जो टोटल 10 हैं उसमें से 4 हत अधिमंत, निमिष, गंभीरिका और वात, हत, वर्तमान, ये असाध्य हैं। फिर एक है याप्य, याप्य कौन सा, एक वातज काच रोग, वातज काच रोग जो है एक ही है और वो क्या है, याप्य है। तो 4 और 1 5 हो गए, 5 बचे, वो 5 कौन से हो जाएंगे, साध्य हो जाएंगे। साध्य 5 में कौन कौन से हो जाएंगे, शुष्क, अक्षिपाक, यानी कि सूख जाएगा, सूखेगा, कोई चीज़ सूखेगी तो वो अपने आप सही हो जाएगी, तो साध्य होगा शुष्क, अक्षिपाक। फिर वातज अधिमंत और वातज अभिषंद, ये जो अधिमंत अभिषंद सबके हैं, वातज अधिमंत, वातज अभिषंद, पित्तज अधिमंत, पित्तज अभिषंद, कफज अधिमंत, कफज अभिषंद, रक्तज अभिषंद, रक्तज अधिमंत, ये जो अधिमंत अभिषंद जो है सबके ही ये साध्य होंगे हमेशा, ये ध्यान रखना है। और जो काच रोग है वो सबका ही याप्य होगा। तो साध्य वातज में अगर देखें तो शुष्क, अक्षिपाक, वातज अधिमंत, वातज अभिषंद, वात, पर्याय और अन्य तो वात, ये जो है ये क्या हो जाएंगे, साध्य हो जाएंगे। उसके अब इनमें जिसे अगर अपन याद रखने की कोशिश करें, शुष्क, अक्षिपाक, तो शुष्क, अक्षिपाक वातज है कि कैसे ये याद, कैसे, तो शुष्क यानी कि सूखना, सुखाएगा कौन, किसी चीज़ को वात ही सुखाएगा, तो इसलिए अपन को वातज याद रह जाएगा। इसके बाद में साध्य है कि असाध्य कैसे याद रहेगा, तो साध्य है क्योंकि कोई भी चीज़ सूखेगी, जैसे अपन घर में भी कोई चीज़ सामान रखते हैं, सब्जी रखते हैं, तो अपन क्या करो, उसको सूखी रखो, क्योंकि जब कोई चीज़ गीली हो जाएगी, जैसे दाल भिगोते हैं, भिगोने के बाद में अगर वापस अपन उसको सिक्योर करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो अपन क्या करते हैं कि उसको किसी कपड़े पे सुखा देते हैं, सुखाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, वापस साध्य हो जाएगी, सही हो जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई शुष्क, अक्षिपाक, कोई आँख का रोग है, तो अगर वो सूखेगा तो वो साध्य हो जाएगा। इसलिए इस तरीके से याद कर सकते हैं कि शुष्क, अक्षिपाक जो है, शुष्क आ रहा है, सूखा है, इसका मतलब वातज है, वात सुखाने का काम करता है। और साध्य है कि असाध्य है, तो कोई चीज़ सूखती है जब साध्य होती है, इसलिए साध्य होगा। फिर वातज अधिमंत अभिषंद की ट्रिक यही है कि जो भी जितने भी अधिमंत अभिषंद होंगे वो साध्य होंगे, इसलिए वातज अधिमंत और वातज अभिषंद भी साध्य होंगे। फिर वात, पर्याय और अन्य तो वात, ये दोनों भी क्या होंगे, साध्य होते हैं। और वातज है, ये वात नाम आ रहा है इसलिए अपन को पता चल रहा है। तो ये हो गए वात के टोटल 10, जिसमें असाध्य हो गए 4, याप्य हो गया 1 और बाकी के 5 जो हो गए वो हो गए साध्य। उसके बाद में आता है पित्तज। तो जो पित्तज होते हैं उसके भी 10 होते हैं, 10 होते हैं, उनमें से असाध्य 2 होते हैं। अब जितने भी स्त्राव होते हैं, चाहे वो पित्तज का जल स्त्राव हो, कफज स्त्राव हो, रक्तज स्त्राव हो, ये सारे स्त्राव जो होंगे वो क्या होंगे, असाध्य होंगे। तो पित्तज में जो जल स्त्राव है और एक ह्रस्व जाड्य, जाड्य यानी कि जड़ता, किसी में अगर जड़ता आ जाएगी, बहता पानी निर्मल होता, रुकता गंदा होता जाए, तो जाड्य यानी कि जड़ता, यानी कि किसी को रोकना। तो अगर किसी में जड़ता आ जाएगी, कोई रुक जाएगा, तो जब रुक जाएगा तो वो असाध्य हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ह्रस्व जाड्य जो है वो पित्तज होगा और वो क्या हो जाएगा, असाध्य हो जाएगा।
उसके बाद में है याप्य। तो पित्तज के याप्य दो होते, एक परिमलाई काज और एक नील काज। अपन ने पहले ही कहा था कि जितने भी काज रोग होंगे, चाहे वो वातज हो, पित्तज हो, कफज हो, जितने भी काज रोग होंगे वो सारे याप्य होंगे। तो इसमें पित्तज में भी परिमलाई काज और नील काज दो होते हैं और ये दोनों याप्य होंगे। उसके बाद में है, क्योंकि दो ये आगे असाध्य और दो याप्य आगे, तो पीछे बचे 6। उनमें भी पित्तज अभिषंद और पित्तज अधिमंत, क्योंकि अपन ने पहले कहा था अभिषंद और अधिमंत जो होंगे साध्य होंगे, तो पित्तज अभिषंद और पित्तज अधिमंत हो जाएंगे साध्य। उसके बाद में अम्लाद्यूषित, शुक्तिका, पित्त विदग्ध दृष्टि और धूम दृष्टि, ये 6 जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, साध्य हो जाएंगे। उसके बाद में है कफज। कफज के होते हैं 13। कफज के 13, जिसमें असाध्य हो जाएगा कफज स्त्राव, और जो कफज काच है, काच अपन ने कहा था याप्य होता है, तो कफज काच जो होता है वो याप्य हो जाएगा। तो कफज स्त्राव जो है वो असाध्य हो जाएगा, कफज काच जो है वो याप्य हो जाएगा, और साध्यता में आ जाएंगे 11। कफज अभिषण, कफज अधिमंत जो है वो साध्य हो जाएंगे। बलास्कृतित, कफ विदग्ध दृष्टि, पोत की लगन, कृमि ग्रंथि, परिक्लीन वर्तन, शुक्ल अर्म, पिष्टक और श्लेष्म उपनाह या श्लेष्म उपनाह बोल दो, ये जो सारे क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे साध्य। उसके बाद में है रक्तज। रक्तज के अपन ने 16 बोले हैं, तो 16 में से जो स्त्राव अपन ने पहले कहा था कि स्त्राव जितने भी होते हैं वो क्या होता है, असाध्य होता है, तो रक्तज स्त्राव असाध्य हो जाएगा। फिर अजका जात। अजका जात को अपन इस तरीके से याद कर सकते हैं कि अजका जात यानी कि कैसे उत्पन्न हुआ, क्या बीमारी हुई, अपन को कुछ नहीं पता। तो अगर कुछ नहीं पता तो अपन, जिसका पता नहीं उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो असाध्य हो गया। रक्तज अर्श जो है वो असाध्य होता है। क्यों? क्योंकि रक्तज अर्श है, ब्लीडिंग होएगी उस अर्श में से, वो असाध्य होएगा। और सवर्ण शुक्र, ये भी जो है असाध्य होता है। काच अपन ने पहले ही कहा था कि जितने भी काच होते हैं वो याप्य होते हैं, तो रक्तजन्य काच जो होगा वो भी याप्य होएगा। फिर साध्य में इसमें हो जाएगा रक्तज अभिषंद, रक्तज अधिमंत, क्लिष्ट वर्तम, सिरा हर्ष, सिरोत्पात, पंजन नामिका, सिरा जाल, पर्वणी, अवर्ण शुक्र, शोणितार्म, अर्जुन, ये जो है ये साध्य हो जाएंगे। उसके बाद में आता है इसमें सन्निपातज। सन्निपातज के जो सुश्रुत ने कितने बताए थे, 25 बताए थे। अब इनमें अस्त्राव, जो स्त्राव जितने भी अपन ने पहले कहा था, स्त्राव जितने भी होंगे वो असाध्य होंगे, तो पूय स्त्राव जो है वो असाध्य आ जाएगा। उसके बाद में और सर्वज या सन्निपातज में और कितने हैं, तो नकुल अंध्य, अक्षिपाकात्य और अलजी, ये भी जो नकुल अंध्य देख अपन अंध्य है, तो अगर किसी में अंधता आ जाएगी उसके बाद में वो सही नहीं होगी, तो असाध्य हो जाएगा। अक्षिपाकात्य, आँख में पाक हो गया, ऐसे याद कर सकते हैं। अक्षिपाकात्य, अक्षिपाक और अत्यधिक पाक हो गया, अक्षि में, आँख में अत्यधिक पाक हो गया, तो ये असाध्य हो जाएगा। और अलजी भी क्या हो जाएगा, असाध्य हो जाएगा। फिर याप्य में अगर अपन देखें तो याप्य में हो जाएगा काच, अपन ने कहा था जितने भी काच है वो सारे असाध्य याप्य होंगे। और एक पक्ष में कोप, याप्य का प और पक्ष में कोप का प, तो याप्य पक्ष में कोप असाध्य होएगा, ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद में साध्यता में सर्वज में कितने हैं, तो इसमें 19 हैं, वो कैसे याद रखेंगे अपन, वर्तम, बंध, सिरा पेडिका, प्रस्तारी अर्म, धिमांस अर्म, स्नायु अर्म, संगिनी, भूयालस, अर्बुद, श्याव कर्दम, अर्शोवर्तम, शुष्का, शुक्रावर्तम, सशोपाग, अशोपाग, बहल वर्तम, अक्लीन वर्तम, कुंभिका, बिस्वर्तम, श्यावर्तम, ये जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, साध्य हो जाएंगे। उसके बाद में है कि बाह्य में कितने होते हैं, 2, अनियमितज और सनियमितज, सनियमितज और अनियमितज, ये हो गया। उसके बाद में एक और, ये तो जो क्लासिफिकेशन था वो वात पित्त कफ दोषों के आधार पर था। अब जो क्लासिफिकेशन है अक्षि रोगों का, नेत्र रोगों का, वो क्लासिफिकेशन आश्रय के आधार पर, आश्रय में कहाँ हो रहा है कोई रोग, संधि में हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, शुक्ल भाग में हो रहा है, कृष्ण भाग में हो रहा है, या पूरी आँख में हो रहा है, या दृष्टिमंडल में हो रहा है, आँख से बाहर हो रहा है, इन सब को देख लेने के जो रोग है उसके स्थान को देखते हुए इसका वर्णन किया गया है। और उसका वर्णन ऐसा है कि संधि रोग जो है वो 9 होते हैं, वर्तमान रोग जो है वो सुश्रुत के अनुसार 21 होते हैं, वाग्वट के अनुसार 24 होते हैं, शुक्ल नेत्र रोग जो है वो 11 होते हैं, कृष्ण जो है वो 4 होते हैं, सर्वाश्रय के 17 होते हैं, दृष्टिमंडल के 12, बाह्य के 2, तो टोटल कितने हो गए 76। 9, 21 वर्त में बाहर होता है, फिर वर्त में के अंदर शुक्ल के अंदर कृष्ण, फिर सर्वाश्रय का याद, फिर सबसे अंदर दृष्टि होता है,
और बाह्य के 2। तो 9, 21, संधि के 9, वर्त में 21। वर्त में सबसे ज़्यादा होता है 21, फिर शुक्ल भाग के 11, कृष्ण भाग के 4, सर्व आश्रय के 17, दृष्टिमंडल के 12 और बाह्य के 2। इस तरीके से कितने हो गए टोटल? 76। ये अपन को ध्यान रखना है।